लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। यहां तक कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज भी अपने अपने प्रभाव की सीटें नहीं बचा पाए। राजगढ़ में दिग्विजय को हराने वाले रोडमल नागर ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। नागर ने दिग्विजय समेत पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश में इस बार चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली है और ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन सीटों की चर्चा थी वहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी मौजूदा सांसद हैं, इस बार अपने ही गढ़ से लड़ रहे थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह को हराने वाले जो अभी मौजूदा सांसद हैं, पहले भी थे, अब दोबारा से सांसद बन गए हैं, रोडमल नागर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप भोपाल में हैं, लेकिन राजगढ़ में क्या किया ऐसा? दिग्विजय सिंह जी का सिक्का नहीं चल पाया, वो तो गढ़ है उनका। देखिए, राजगढ़ कोई दिग्विजय सिंह जी का गढ़ नहीं है और हकीकत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी और उन योजनाओं को साकार करने के लिए जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, इसके पहले शिवराज जी की सरकार, इन्होंने नीचे तक, मतदाता तक उन योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो उतारा, उससे आम मतदाता अभिभूत था और मोदी लोगों के दिल के अंदर उतर गए थे। इसलिए कोई मैनेजमेंट, फिर क्या, दिग्विजय सिंह जी टेस्टेड थे। निश्चित रूप से वो मास्टरमाइंड हैं, निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े नेता को करे क्या? कुछ जिसने जनता का ध्यान नहीं दिया हो, क्षेत्र का विकास नहीं किया हो, अब वो कितना ही बड़ा बन जाए। पेड़ तो खजूर का भी बड़ा होता है, लेकिन छाया नहीं तो मतलब क्या है? और इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। मुझे याद है अच्छे से, जब वोटिंग खत्म हुई थी तब भी मैं आपसे चर्चा कर रही थी। उस समय आपने आश्वासन दिया था कि हम जीत रहे हैं। सर, क्या वजह रही? क्या दिग्विजय सिंह की गढ़ में उनकी, मतलब हम कह सकते हैं कि राजा जी के प्रति कोई नाराजगी थी? क्योंकि वो तो काफी आश्वस्त थे, वो पैदल यात्राएं कर रहे थे, आप भी लगातार निकले हुए थे। देखिए, ये उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पूरा समझ में आ रहा था। जब जनता के प्रति, जनता के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमारा राजगढ़ क्षेत्र ये बैकवर्ड जिला कहलाता था। अगर किसी कर्मचारी को कोई सजा देना हो तो कहते थे राजगढ़ भेज दो, काला पानी है। वहाँ पर ना पीने का पानी था, ना सड़कें थी, ना रेलवे थे, ना हाईवे थे, ना कुछ नहीं था। लेकिन 2014 के बाद मैं आपको बताऊं, 2014 में 46,000 हेक्टेयर जमीन में वहाँ सिंचाई होती थी, 46,000 हेक्टेयर में। पिछले साल हमने 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की है और 2.5 लाख 3 लाख हेक्टेयर जमीन हम और नई सिंचित करने वाले हैं। 2014 में 76,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था, पिछले साल 10 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हुआ है। तो आखिर किसानों को, जनता को, मतदाताओं को समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग थे नहीं, अब चाक चौबंद हो गए। वहाँ की रेलवे लाइन इन्होंने 2013 में झालावाड़ तक ला करके ड्रॉप करवा दी थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर उस रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन को हम लेकर के आए। आदरणीय पीयूष गोयल जी ने हमको पूरा भरपूर उसमें सपोर्ट किया और अभी 2025 में वो बन करके तैयार होने वाली है। चाहे मेडिकल कॉलेज होगा, प्रदेश का पहला आदर्श व्यावसायिक कॉलेज होगा, आदर्श कॉलेज होगा, तो शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोहन यादव जी के सहयोग से हमने पूरा किया है। और ये जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति था और हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इसको सफलता के पायदान तक पहुंचाया। आज दिल्ली भी जा रहे हैं, क्या सुगबुगाहट है? दिल्ली जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आश्वासन लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल आश्वासन नहीं, हकीकत है। अच्छा। हकीकत है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ रोडमल नागर जी खुद मौजूद थे। क्योंकि इन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया है तो जाहिर तौर पर इनकी जीत भी बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कई आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाते हुए नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे, इसको लेकर आश्वस्त भी हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।